हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम आप लोगों के लिए कुछ की पॉइंट्स बायोडाइवर्सिटी के लेकर आई हूँ और मैं ये फुल चैलेंजेस और 100% श्योर होकर के ये बोल रही हूँ कि जिन बच्चों को भी बायोडाइवर्सिटी चैप्टर बहुत कठिन और बहुत बोरिंग लगता है, ये हमारा वीडियो देखने के बाद उन लोगों को जो भी ये गलतफहमी है कि ये बहुत बोरिंग है, बहुत लेंदी है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इंटरेस्टेड होगा पढ़ने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में किसकी कितनी संख्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्किड, एंड्स, फिशेस और बीटल्स। हमें क्या होता है, संख्या तो याद रहती है, इनका नाम भी याद रहता है, बट सीक्वेंस भूल जाते हैं। चलिए वो देखते हैं कि हम क्या करें कि सीक्वेंस ना भूलें। तो पहले हम देखते हैं ऑर्किड की संख्या है 20,000। फिर है एंड्स की संख्या है मोर देन 20,000। इसके बाद आते हैं फिशेस, तो फिशेस की संख्या है 28,000। फिर बीटल्स आते हैं, तो बीटल्स की संख्या है 3 लाख। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, ये तो कहेंगे इसमें कौन सी नई ट्रिक बता दी। चलिए वो बताती हूँ मैं। तो ऑर्किड का मैंने ओ ले लिया, एंड्स का मैंने एंट लिया, और फिशेस का मैंने एफ, और बीटल्स का मैंने बी ले लिया। तो इसको ट्रिक बना लेते हैं। और आंटी एफ बी, और आंटी एफ बी, और आंटी एफ बी, ये आसानी से हर बच्चे को याद हो जाएगा। और आंटी एफ बी, और से ऑर्किड की संख्या है 20,000, एंड्स की संख्या है मोर देन 20,000, देन फिशेस 28,000, देन बीटल्स 3 लाख। आई होप ये आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टर्म बायोडाइवर्सिटी इज पॉपुलराइज्ड बाय। तो एक सोशियोबायोलॉजिस्ट हैं एडवर्ड विल्सन। ये क्या है, सोशियोबायोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने टर्म दिया है बायोडाइवर्सिटी का। इसके बाद आती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर राइस के बारे में पूछा जाता है, उसकी वैरायटी कितनी है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो उसकी वैरायटी की बात करूं तो उसकी वैरायटी जो है 2 लाख है। राइस की वैरायटी 2 लाख है, और उसकी जो स्ट्रेन है, डिफरेंट स्ट्रेन है, जेनेटिकली 50,000। तो राइस में बच्चों याद रखेंगे कि इसकी जो वैरायटी है 2 लाख है, और इसकी स्ट्रेन जो है वो 50,000 है। इसी प्रकार मैंगो की वैरायटी है 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो। इसके बाद याद हम रखेंगे कि वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। हमारे देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, किसमें कितनी ज़्यादा है। तो याद कैसे रखेंगे कि ईस्टर्न घाट की ज़्यादा है या वेस्टर्न घाट की ज़्यादा है। तो हम इनमें देखेंगे कि जो ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में वर्ड पकड़िए बच्चों, वेस्टर्न से वेस्ट को अलग कर लीजिए, और वेस्ट, ये वाला वेस्ट नहीं होता है बेटा, बट इसको हम याद करने के लिए रखेंगे कि वेस्टर्न से मतलब वेस्ट माने अच्छा होता है। तो अच्छी चीज़ अक्सर हम लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा हो, तो वेस्टर्न से, इसलिए हम इसको याद रखेंगे कि वेस्टर्न घाट की स्पीसीज डाइवर्सिटी ग्रेटर होती है, एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट की ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। फिर देन इंडिया हैज़ मोर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो हम लोगों को पता ही है बच्चों कि इंडिया हमारी हर एक डाइवर्सिटी में तो सबसे ज़्यादा ही हर एक चीज़ में देखेंगे तो इंडिया की मोर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है कंट्री लाइक नॉर्वे। इसके बाद में होल बायोडाइवर्सिटी विल बी लॉसेस इन ग्रेटर दैन 200 ईयर। हमारे ग्रेटर दैन 200 ईयर में हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा लॉस हुई है। अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 की हम बात करते हैं तो टोटल स्पीसीज जो थी मोर देन 1.5 मिलियन। इसके बाद आ जाता है रॉबर्ट में
रॉबर्ट वे में ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट किया 20 से 50 मिलियन। टोटल स्पीसीज में हम देखते हैं प्लांट्स का, एनिमल्स का और बाकी बचा जो भी है उसके अंतर्गत आएगा। तो टोटल स्पीसीज में हम देख रहे हैं कि एनिमल, तो एनिमल में देख रहे हैं कि एनिमल की जो संख्या है वो ग्रेटर देन 70% एनिमल की है। और उसमें भी एनिमल में भी हम देखें कि सबसे ज़्यादा किसकी है, तो इंसेक्ट हैं। और फिर इसके बाद 22% प्लांट्स हैं, बाकी रेस्ट। इसके बाद में हम देख रहे हैं नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इज मोर देन फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और मैमल्स। अब बेटा हम इसको याद कैसे रखेंगे कि फंजाई, ये तो पता है कि फंजाई की स्पीसीज सबसे ज़्यादा है, पर किससे किससे ज़्यादा है, बीच में बर्ड जरूर आएगा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि फंजाई की स्पीसीज सबसे ज़्यादा है फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, और चिड़िया गई उड़। ऐसे याद रखेंगे बच्चों। नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इज मोर देन फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स गई उड़, मतलब चिड़िया गई उड़। चिड़िया को हम उड़ा देंगे तो चिड़िया इसमें नहीं रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं फॉर प्रोकैरियोट्स। तो बेटा प्रोकैरियोट्स का कोई क्लासिफिकेशन में नो कन्वेंस मेथड, ओनली बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर मेथड कैन बी यूज। प्रोकैरियोट क्लासिफिकेशन में हम इसका कोई भी कन्वेंशनल मेथड हमने यूज इसमें नहीं हुआ है, इसका सिर्फ बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर मेथड कैन बी, उसी को अभी तक हम यूज़ किए हैं। इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है बच्चों वो 2.4% है, जबकि इसकी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को हम देखें तो उसकी 8.1% है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि ये तो पता ही है ना कि हम लोगों में कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में। तो उससे हम याद रखेंगे कि इंडिया की जो लैंड एरिया बहुत ही कम है और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, उसके करीब 3 टाइम, मोर देन 3 टाइम है लैंड एरिया से। ओके बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट जो है ना हमारे 45,000 डिस्कवर्ड हो गए हैं, जबकि अभी बहुत सारे बेटिंग में हैं, करीब 1 लाख, मोर देन 1 लाख अभी बेटिंग में है। इसी प्रकार एनिमल का हम देखेंगे तो अभी 90,000 डिस्कवर्ड हो गए हैं, जबकि 3 लाख, मोर देन 3 लाख बेटिंग में है, अभी डिस्कवर करने के लिए अभी बेटिंग में है। हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि ये आप लोगों को कैसा लगा, और इसका सेकेंड पार्ट मैं बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू।